नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीआरडीओ से संबंधित 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। अर्थात साइंस से रिलेटिव 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है साथ के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? इनमें से कौन सा है जो कि विद्युत का चालक है, सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए दे रखा है तांबा, बी दे रखा है लोहा, सी दे रखा है चांदी, डी दे रखा है एल्यूमिनियम। तो इनमें से सर्वोत्तम चालक को बताना है, विद्युत का चालक बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी है, जो कि सर्वोत्तम चालक है। इनमें से सबसे अच्छा चालक कौन सा है विद्युत का? चांदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष है वह किसका मात्रक है, दूरी का, समय का, प्रकाश की तीव्रता का, या प्रकाश का वेग। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दो। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर होता है, उसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को, आर्द्रता को, उच्च ताप को, या घनत्व को। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा कि पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक भारी नाभिक होता है, उसको हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिवता, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? एक भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछ ले कि हल्के नाभिकों, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों को मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। जबकि एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए दे रखा प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी दे रखा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी दे रखा प्रकाश के विवर्तन के कारण, डी दे रखा प्रकाश के बिखराव के कारण। तो एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर है, उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्यों प्रतीत दिखाई, उच्च बिंदु पर क्यों रखा हुआ प्रतीत होता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसी होती है, उसको एसी से डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसी टू डीसी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा डायनेमो, बी दे रखा ट्रांसफार्मर, सी दे रखा मोटर, डी दे रखा रेक्टिफायर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्रिकेट की गेंद होती है, उसको किस कोण से मारा जाए कि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन ए दे रखा 36 से 60 डिग्री का कोण, बी दे रखा 36 से 45 डिग्री का कोण, सी दे रखा 36 से 15 डिग्री का कोण, डी दे रखा 36 से 30 डिग्री का कोण। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 से 15, सॉरी 45 डिग्री का कोण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन, बी दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, सी दे रखा है प्रकाश का विवर्तन, डी दे रखा है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विवर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, मैनोमीटर द्वारा या ओडोमीटर द्वारा? तो किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जा सकती है इनमें से? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, उसकी माप किसके द्वारा की जाती है, किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन इधर का नाभिकीय विखंडन, बी इधर का नाभिकीय संलयन, सी इधर का रेडियो एक्टिवता, डी इधर का उपरोक्त सभी। तो हाइड्रोजन बम होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन दे रखा चार्ल्स न्यूटन, बी दे रखा चार्ल्स वेबेज, सी दे रखा आइजैक न्यूटन, डी दे रखा जॉन एडम्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वह दिया था आइजैक न्यूटन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का, समतल लेंस का? तो इनमें से निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा होती है तो उसकी बूंदें गोलाकार क्यों हो जाती है? इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा द्रव के घनत्व के कारण, बी दे रखा पृष्ठीय तनाव के कारण, सी दे रखा वायुमंडलीय दाब के कारण, डी दे रखा गुरुत्व के कारण। तो इनमें से वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, मुख्य कारण कौन सा है इनमें से? ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट से बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें होती है वह गोलाकार हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, टिनबर्ग ने, एडिसन ने या ग्राम बेल ने? राइट आंसर कौन सा होगा? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण बताना है। ऑप्शन दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन, बी दे रखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी दे रखा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी दे रखा है प्रकाश का विवर्तन। तो हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा जूल, बी दे रखा किलोग्राम, सी दे रखा वाट, डी दे रखा डाइन। तो कार्य का मात्रक बताना है। फटाफट से बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर का, आयरन का, सीसा का या टंगस्टन का? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? इसका मुख्य कारण क्या है? प्रेशर कुकर होता है, उसमें खाना जल्दी पक जाता है, तो इसका मुख्य कारण बताना। ऑप्शन ए दे रखा है, प्रेशर कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। बी दे रखा है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सी दे रखा है, पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है। डी दे रखा है, वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती? इनमें से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है? ऑप्शन ए दे रखा जल से होकर, बी दे रखा वायु से होकर, सी दे रखा स्टील से होकर, डी दे रखा निर्वात से होकर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है? फटाफट से कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात से होकर ध्वनि कभी नहीं गुजर सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है रिएक्टर स्केल द्वारा, बी दे रखा है केल्विन पैमाना द्वारा, सी दे रखा है डेसिबल द्वारा, डी दे रखा है पास्कल द्वारा। तो इनमें से किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, पानी में डूबे हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, बी दे रखा प्रकाश का विवर्तन, सी दे रखा प्रकाश का अपवर्तन, डी दे रखा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पानी में डूबी हुई एक छड़ी है, वह किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इनमें से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बताना है, जिनमें ऑप्शन दे रखा है जल, बी दे रखा है पारा, सी दे रखा है लकड़ी, डी दे रखा है आयरन। तो इनमें से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दे रखा थॉमसन, बी दे रखा रदरफोर्ड, सी दे रखा चैडविक, डी दे रखा न्यूटन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा है इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी एसआई इकाई बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर, बी दे रखा है ओम, सी दे रखा है वोल्ट, डी दे रखा है जूल। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है उत्तल दर्पण, बी दे रखा है अवतल दर्पण, सी दे रखा है उत्तल लेंस, डी दे रखा है अवतल लेंस। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।